मेडिटेशन ध्यान, जो लोग मेडिटेशन ध्यान करना चाहते हैं लेकिन अब उनसे या तो हो नहीं रहा है या उनको तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जो ज़्यादातर समस्या आती हैं वो 2 से 3 समस्या है और उनको आप कैसे निपटा सकते हो वो उसके भी 2-3 तरीके हैं। नॉर्मल से क्या या तो हमारा मन बहुत ज़्यादा अशांत है, बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस चलती है, नींद आने लग जाती है या फिर कहें कि हमसे ध्यान लग ही नहीं पाता। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम परेशान हैं। लगाना तो हर व्यक्ति चाहता है लेकिन क्या इतना सरल ये प्रोसेस है? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि इतना सरल प्रोसेस नहीं है। ध्यान लगाना इसलिए इसका मतलब ये बहुत बड़ी क्रिया है, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि एक दिन में ये पॉसिबल हो जाए। एक दिन में आपको इसका अनुभव हो सकता है कि आपका लग गया ध्यान और आपको कुछ एक्सट्रीम सा माइंड हल्का सा अनुभव हुआ, फिर आपका मन करेगा दोबारा या फिर कहीं के अंतर मन से आवाज़ आएगी कि यार मुझे करना है, क्योंकि पहली बार में ऐसा एक्सपीरियंस हो जाता है। लेकिन आप सोच रहे हैं कि बिल्कुल ही अगर मन को वश में, तो इसको लॉन्ग टाइम प्रोसेस वो कहते हैं करत करत अभ्यास के। तो आपको नियमित इसका अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि बिना अभ्यास के ये चीज़ें नहीं होने वाली। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि काफ़ी ज़्यादा परेशानी आ रही है, कुछ गाइडेंस मिल जाए, कुछ क्लासेज मिल जाए। तो अभी हमने कोई क्लासेज चालू नहीं किया। मेडिटेशन आपको कैसे करना है आप किसी की भी वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि मेडिटेशन हर हाल में आपके काम आने वाला है। क्योंकि दिमाग इतना आजकल विचलित करता है हद से ज़्यादा, क्योंकि हम सबको कहीं ना कहीं ये तो पता है कि जो होना है वो तो होना ही है, कि हमारे सोचने से कोई भी चीज़ बदलने वाली नहीं है। लेकिन फिर भी हम परेशान हो रहे होते हैं, चिंता कर रहे होते हैं। ये हमारा मानव स्वभाव भी है। लेकिन अब आपको कैसे करना है वो आप किसी की वीडियो देख सकते हैं। मैं लास्ट में वीडियो लगाने की कोशिश करूंगा, बाकी आप मेरे चैनल में जो मैंने 2-3 वीडियो बनाई हुई है आप उनको देख सकते हैं। रही बात दूसरी क्लासेस की, गाइडेंस की, वो हमने चालू नहीं किया है, ऐसा कोई हमारा विचार भी नहीं है। और नॉर्मल से क्या है, हमको एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। एक्सपेरिमेंट इन द सेंस कि हम अपने आप पे एक्सपेरिमेंट करते हैं कि कैसे ज़्यादा ध्यान लगाया जाए, किस चीज़ से फ़र्क पड़ रहा है, किससे फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो हम ऑलमोस्ट खुद पर ही एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं अलग अलग तरीके से। ध्यान क्रिया से बैठना, उसके ऊपर आज्ञा चक्र पर फोकस करना या फिर अपनी सांसों पर फोकस करना, नाम जपना, बहुत सारी चीज़ें तो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब आपसे को कहे कि कोई एक चीज़ कर लो लेकिन उसमें प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो वो बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब भी हो जाती है। लेकिन अब आपको इनके लिए करना क्या है? देखिए, सबसे पहले आप एक अपना शेड्यूल सेट कीजिए। या तो सुबह जागने के, नहाने धोने के तुरंत बाद कर लीजिए और उसके लिए एक पवित्र जगह रखिए। पवित्र जगह जैसे मान लो हम पूजा करते हैं, वो एक सबसे पवित्र स्थान है। और कोई एकांत या फिर हम जैसे कहीं छत वत पर जाकर या फिर कहीं जहाँ पर शुद्ध हवा आ रही हो तो हम उस पर कर सकते हैं। तो आपको नॉर्मल से इन चीज़ों से फ़ायदा होने वाला है। लेकिन अब हमें यहाँ पर करना क्या है कि सबसे पहले जब हम वहाँ पर बैठ गए तो सबसे पहले आपको ये फिक्स करना है कि आपको करना कितनी देर है। जो नॉर्मल सा गलती करते हैं लोग, करते क्या है, यही गलती उनके ऊपर सबसे ज़्यादा भारी पड़ रही है कि सबसे पहले वो ये सोचते हैं कि मैं कर लूँ। तो या तो वो 2 मिनट के लिए जाते हैं या 5 मिनट के लिए जाते हैं, 10 मिनट के लिए जाते हैं। ये ध्यान है, हम 0 से शुरुआत कर रहे हैं और जो हमारे मन के थॉट प्रोसेस इतने हाई हैं वो 100 पर हैं, वो 100 पर हैं। तो उनसे कंपेयर करने के लिए हमें भी कुछ एक्सट्रीम करना होगा या फिर हमें धीरे धीरे अभ्यास करना होगा। सबसे पहले तो एक्सेप्ट करना होगा कि हमें धीरे धीरे अभ्यास से आगे बढ़ना है। अब नॉर्मल से आपको करना क्या है कि सबसे पहले इसकी थोड़े सा टाइम टेबल को बढ़ाएं। टाइम टेबल मतलब इसकी टाइमिंग को बढ़ाएं। हमने या तो सुबह जागने के, नहाने धोने के पश्चात कर लें या फिर रात को सोने से पहले। ये दोनों टाइम सर्वश्रेष्ठ है और आपने दोनों टाइम ही थोड़ा थोड़ा समय दे दिया, लगभग 20 से 30 मिनट का। अब ये 20 से 30 मिनट क्यों है? देखिए, हम जब स्टार्ट करते हैं तो हमारे माइंड में उस समय इतनी ज़्यादा थॉट प्रोसेस होती है, इतनी ज़्यादा थॉट प्रोसेस होती हैं। और सुबह के टाइम को इसलिए कहा गया कि उस टाइम हमारा माइंड एनर्जी से भरपूर होता है, थॉट प्रोसेस भी कम होती है। पूरे दिन की भागदौड़ भरी दिनचर्या में फिर हमारा माइंड फिर डिस्टर्ब हो जाता है और फिर हमें एक अच्छी नींद नहीं आती। उससे पहले भी इसको करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि उस समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। तो अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि सबसे पहले आपको इसकी टाइमिंग को बढ़ाना होगा, क्योंकि जब हम 20 मिनट या आधा घंटा रखेंगे तो ये नेचुरल सी बात है कि 5-10 मिनट तो हमारा दिमाग हमें बहुत ज़्यादा परेशान करेगा, इतनी ज़्यादा उथल पुथल करेगा, हद से ज़्यादा। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि आप जो अब प्रयास कर रहे हो वो मन को वश में करने का कर रहे हो कि कैसे ना कैसे मन से निजात, थॉट प्रोसेस कम हो जाए। और मन आपका 100% पर पहले से जाकर बैठा हुआ है, वो नीचे आएगा, आपको ऊपर चढ़ना है, तब चीज़ें लेवल पर आएंगी। उसके लिए आपको करना क्या है कि आप 20 मिनट का बैठोगे, 5 मिनट तक ये इतनी भयानक तरीके से उथल पुथल मचाएगा, हद से ज़्यादा। आपको लगेगा कि यार मन ध्यान कैसा भी नहीं लग रहा है,
कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, बस यहीं पर आप मात खा जाओगे। आपको करना है कि अगर आपने 20 मिनट या आधे घंटे का रख लिया है, आपका काम है उस समय तक बैठना और निरंतर प्रयास करना, अपने सांसों पर ध्यान रखना। मन भाग रहा है तो वापस सांसों पर लगाना, आज्ञा चक्र पर लगाना, सांसों को रोकना, बहुत सारी क्रियाएं आप आजमा सकते हैं। लेकिन आपको मेन जो करना है वो यही है कि अगर आपने 20 मिनट 30 मिनट बैठने का ठान लिया है तो 5 मिनट में उठकर ना भागे, क्योंकि मन 5-10 मिनट में तो आपको पूरे खेल नाच नचा देगा कि आप कैसे करके हट जाएं, और हम हट भी जाते हैं। नॉर्मल सा हम यही करते हैं कि हम हट जाते हैं, बस यहीं पर हमारी सबसे बड़ी गलती है। दूसरा, फिर आप किसी एक चीज़ पर, अपनी सांसों पर भी फोकस लगाएंगे तो आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि सांसों पर फोकस लगाएंगे, सांसों को रोकेंगे, अपने आज्ञा चक्र पर फोकस लगाएंगे तो हमारा मन भागना कम हो जाएगा, मन की फ्रिक्वेंसी, विचारों की फ्रिक्वेंसी डाउन हो जाएगी। बस आपको मेन चीज़ का जो ध्यान रखना है वो यह है कि 20 से 30 मिनट आपको बैठना है और 20 से 30 मिनट तक लगातार प्रयास करना है। 5 मिनट में आपका दिमाग आपको पूरी तरीके से परेशान करेगा, लेकिन आपको उठना नहीं है, क्योंकि क्योंकि आप जिसको बस में करने जा रहे हो उसी में तुरंत थॉट आएगा कि ध्यान नहीं लग रहा है, बाद में कर लेंगे किसी फ्री टाइम में। फिर 1 के 2 दिन, 2 के 10 दिन, फिर आपको लगेगा कि 1 दिन किया, 10 दिन किया, फिर 1 महीने किया, लेकिन उसका कोई फ़ायदा ही नहीं। आप 2 मिनट बैठ के बाहर आ गए, 5 मिनट बैठ के वापस निकल गए, मन ने अपना काम कर दिया, ये समझो। तो आप जब तक उसको थोड़ा लंबा टाइम नहीं दोगे, 20 मिनट आधा घंटा, जब वो डाउन होने लगेगा और आप अप होने लगेंगे, तब आपको इन चीज़ों का एहसास होगा कि सारी चीज़ें क्या चल रही हैं। ऐसा नहीं है कि 1 महीने में आप कर लोगे, क्योंकि ऐसा कुछ स्टोरीज में कहा गया है, जैसे कुछ बताते हैं कि 21 दिन तक तो दिमाग की धुलाई और कंटिन्यूटी धुलाई तुम कर दो, लेकिन वो 21 दिन में कहा क्या गया है कि कम से कम आप 20 मिनट से लेकर आधा घंटा करें और 2 से 3 टाइम करें 1 दिन में। अब हम 2 से 3 टाइम कर नहीं पा रहे हैं, 20 से 30 मिनट बैठ नहीं पा रहे हैं, करने की तो दूर की बात है। तब हमें इन चीज़ों का एहसास होगा कि नॉर्मल सा, अब आपको ज़्यादा भी अगर गहराई में नहीं जाना है कि यार ऐसा नहीं होगा या होगा, ये बाद की बातें हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, आज ही ऑटोमेटिकली, मतलब कहें कि 20 से 30 मिनट सबसे पहले बैठें और फिर प्रयास करें। आपका रिजल्ट ऑटोमेटिक अपने आप से ही बदलने लग जाएगा। अपने आप से सवाल करोगे, अपने आप से ही जवाब मांग लोगे कि हाँ कुछ तो बदला है। लेकिन सबसे पहले आपको करना क्या है, 20 से 30 मिनट बैठना है। बैठना ही बड़ा मुश्किल है, क्योंकि 5 मिनट में ये आपको पूरा के पूरा खेल कर देगा मन। आपको बस बैठे रहना है और अपना प्रयास जारी रखना है। मन चाहे कितने ही नाच नचाए, कितने ही खेल खिलाए, आपको वहाँ से विचलित नहीं होना है। जब आपने अपने आप को टारगेट दे दिया है कि मैं 20 मिनट या आधे घंटे करूँगी, तो आपका ये सेट होना चाहिए कि इससे पहले मैं खड़ा नहीं होऊंगा, चाहे ध्यान लगे या ना लगे, मेरा काम प्रयास करना है। आपका ध्यान लगने लग जाएगा, ऑटोमेटिक विचारों की फ्रिक्वेंसी डाउन होने लग जाएगी। तब आपको एहसास होगा कि हम गलती कर कहाँ रहे हैं, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी मेन गलती यही है कि हम बैठ ही नहीं रहे। 20 मिनट करने की तो दूर की बात है, और फिर अब अपने आप से झूठ बोलते हैं कि यार मन परेशान कर रहा है। मन तो परेशान करेगा ही। आप जिसको वश में करने जा रहे हो वो तो अपना 100% पे पहले से ही बैठा हुआ है। तुमको धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाना है, और तुम्हारा लेवल बढ़ेगा जब उसका लेवल कटने लग जाएगा, वो तुम्हारे वश में आ जाएगा। वो वश में आ गया, इंद्रियां वश में आ जाएंगी तुम्हारे, सारा काम ऑटोमेटिकली होने लग जाएगा। लेकिन सबसे पहले टिकना है और लगातार करना है। ऐसा नहीं है कि 10 दिन आपने कर लिया फिर आपको लग रहा है कि हाँ चीज़ें थोड़ी थोड़ी नॉर्मल हो गई, लेकिन आपको ये छोड़ना नहीं है, क्योंकि सारी परेशानी की जड़ ये हमारा मन ही है। यही सबसे ज़्यादा हमें परेशान कर रहा है। भाई समस्या आएंगी जाएंगी, सुख भी आएगा दुख भी आएगा, दिन है तो रात भी आएगी, रात है तो दिन भी आएगा। लेकिन दिन में हमें रात की चिंता रहती है, रात में तो रात की ही चिंता रहती है। फिर तो ऐसा लगता है कभी सुबह ही नहीं होगी। तो सारा खेल इसका है, ये बात आप ध्यान रखें। और जितनी जल्दी आप समझ जाएंगे उतना आपके लिए बेटर है। सुख में पूर्णतः सुखी होने के लिए तो भी आपको मन को वश में रखना पड़ेगा। दुख में भी निरंतर चलने के लिए कि दुख भी ना लगे, तो भी आपको ध्यान की आवश्यकता है। तब आपके ये जो बाहरी आकर्षण है ये डाउन होने लग जाएंगे। तो आपको इन चीज़ों का सबसे पहले एहसास रखना है। वो कहते हैं नाम जप। नाम जप एक ऐसी चीज़ है जो हम नाम जपते हैं तब हमारे माइंड में एक बार सेट हो जाता है। आंख बंद करते हैं तो नाम जप की फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली चलने लग जाती है। तो नाम जप में सुपर पावर है।
सांसों ले रहे हैं तो भी एक आध बार नाम जप कर लिया या फिर कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आपका धीरे धीरे पूरा एक चीज़ और स्ट्रांग हो जाएगा, पॉजिटिव वाइब्स हो जाएंगी। तब आपको एहसास होगा कि सबसे पहले तो टिकना ज़रूरी है, हम टिक ही नहीं पा रहे हैं। नॉर्मल सा लोगों को मैंने पहले भी यही सजेस्ट किया है कि सबसे पहले आप अपने बेसमेंट या आधा घंटा सेट कीजिए और सबसे पहले आपको टिकना है, उसमें टिकने के साथ लगातार प्रयास करना है, अपनी कमर सीधी रख के। और ये ऐसा नहीं कि बैठ गए और इधर उधर की बात है या फिर कुछ और ही चल रहा है, कमर भी मतलब वापस बैठ गई है। सब कुछ अपना प्रयास, अपना 100% एफर्ट के साथ 20 से 30 मिनट करना है। फिर चाहे नहीं हो, आपको लगेगा कि मैंने अपना बेस्ट दिया है, लगातार निरंतर प्रयास करके देखिए, डेफिनेटली होगा। धन्यवाद।